आज के डिस्कशन का टॉपिक है कंट्रोल मेजर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल किए जाएं, ऐसी कौन कौन सी टेक्निक लगाई जाए जिससे कि वाटर पोल्यूशन कंट्रोल में आ जाए। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज ये है कि वाटर नेचर ने हमको अबेंडेंट फॉर्म में दिया है, लेकिन हम उस वाटर को वेस्ट ज्यादा करते हैं। इवन ये भी देखा गया कि वेस्ट वाटर में सिर्फ 1% कंटामिनेंट होता है और 99% वाटर का पार्ट होता है, लेकिन फिर भी हम उस वाटर को रीयूज नहीं करते। तो अगर हम वाटर को रिसाइकिल करें और रीयूज करें तो वाटर पोल्यूशन भी कम होगा और हमको जमीन से वाटर एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत भी कम पड़ेगी। एक बार यूज किए वाटर को हम गाड़ी धोने के लिए, वॉशिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, घर में रिसाइकिल करके उसको। इसके अलावा जो वाटर यूज किया हुआ है उसमें डेफिनेटली बहुत सारे ऑर्गेनिक कंटेंट्स रहते हैं, तो अगर इस टाइप का रिच न्यूट्रिएंट वाला पानी है, खास करके किचन से निकला हुआ पानी, तो उसको हम गार्डनिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। फैक्ट्री से निकले हुए वाटर को हम फ्लोर वॉशिंग, सिटी में वॉशिंग करने के लिए, इनके लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं छोटे छोटे जिससे हम वाटर को सेव कर सकते हैं, रिसाइकिल एंड रीयूज करके। सेकेंड पॉइंट आता है प्रिवेंटिंग सॉइल ओरोशन। जैसे हमने डिस्कस किया था कि पानी खराब कैसे होता है, तो जमीन से आने वाले मटेरियल के कारण होता है। जब भी बारिश होती है, जमीन में, लैंड में जितना भी मटेरियल रहता है सब बह के चला जाता है पानी में और इस तरह से पानी खराब हो जाता है। तो अगर हम सॉइल इरोजन को रोक दें तो भी यहाँ से पानी पॉल्यूट होने से बच जाएगा। जहां पर भी रन ऑफ पानी आता है उस साइड में थोड़ा कैचमेंट एरिया बना दे, जिससे पानी सेटल हो जाएगा, सेडिमेंट हो जाएगा, उसके बाद उसको वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर दे। रास्ते में आने वाली जितने भी जगह हैं, वाटर वेज और बिचेस, उनको हमेशा साफ रखना। ये भी तीसरा तरीका है पानी को गंदा होने से बचाने के लिए, पॉल्यूट होने से बचाने का। ऑर्गेनिक फार्मिंग, अभी हम जो कर रहे हैं वो है केमिकल बेस्ड फार्मिंग। फर्टिलाइजर्स डालते हैं, एग्रीकल्चर जब करते हैं तो फर्टिलाइजर डालते हैं बड़े बड़े लैंड एरिया में, और फर्टिलाइजर में के बाद जब पानी डालते हैं वो पानी बह करके, रन ऑफ बह करके सीधे जाता है वाटर बॉडीज। तो अगर हम फर्टिलाइजर की जगह ऑर्गेनिक मटेरियल डालें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालें, तो ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करें, तो पानी में केमिकल का परसेंटेज बहुत ही कम जाएगा और पानी पॉल्यूट होने से बच जाएगा। सिक्किम और केरला ऐसे दो स्टेट्स हैं जहां भी टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग से खेती हो रही है। इसके अलावा और तरीके हैं, जैसे इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपने आप में बहुत रिस्पॉन्सिबल रहें कि वो अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट जब भी डालेंगे तो वेस्ट परमिसिबल लेवल तक ट्रीट किया हुआ होना चाहिए। इंडस्ट्री से निकला हुआ पानी एज इट इज हम नहीं डाल सकते। जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है उसकी भी लिमिट तय है कि उसमें हर चीज का परसेंटेज इस रेंज में होना चाहिए, तभी हम वाटर बॉडी पर डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, इसलिए इंडस्ट्रीज को बहुत रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा एग्जॉस्ट या इफ्लुएंट को वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करने के पहले। यहाँ पर एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि रुड़की बेस्ड एक सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट ने सक्सेसफुली ये पूरा वर्क किया है कि जितना भी ऐश था, वहां कंपनी से निकलने वाला जितना भी ऐश था, उस ऐश को, थर्मल पावर स्टेशन से जितना भी ऐश निकल रहा था उसको ब्रिक्स बना लिया। अब क्या हो गया कि कंटामिनेंट्स अगर जमीन में नहीं रहेगा तो वाटर पोल्यूट नहीं होगा। तो ये भी एक तरीका है। इसके अलावा जैसे ऑयल लीकेज हुआ, ऑटोमोबाइल से बहुत सारा ग्रीस, ऑयल, ये सब लीकेज होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। तो अगर हम इसको कम कर लें, हैजार्डस मटेरियल का लीकिंग कम कर लें, प्रॉपर गाड़ियों का मेंटेनेंस रखें, तो भी ये प्रॉब्लम काफी हद तक सही हो सकता है। वाटर कूलिंग टावर, जैसे न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट हुए, पावर प्लांट स्टेशन हुए, वहां पर वाटर कूलिंग टावर्स रहते हैं। ये थर्मल पोल्यूशन को रोकने की बात हो रही है। तो वहां पर कूलिंग टावर से निकलने के बाद पानी को सीधे जमीन में, वाटर में डिस्चार्ज ना करें वाटर बॉडीज पे, बल्कि उसको प्रॉपर टेम्परेचर आने तक ही वाटर बॉडीज पे डिस्चार्ज करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि वहां जो एक्वेटिक लाइफ है, फिशेज, स्नेल्स, इन सब में वाटर का टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण से वो सरवाइव करना उनको मुश्किल हो जाता है। साथ ही जो भी रूल्स रेगुलेशंस बने हैं वाटर पोल्यूशन के, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत है। कंप्लायंस विथ ऑल द लॉज रिगार्डिंग वाटर पोल्यूशन।
एक और बहुत जरूरी चीज है कि जो सीवेज वाटर है उस सीवेज वाटर को ट्रीट करके डालना चाहिए, जिससे उसका जो टॉक्सिक मटेरियल है वो स्टेबलाइज हो जाए, सेट हो जाए और नॉन टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाए। तो म्यूनिसपैलिटी में बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होने चाहिए जो पूरी म्यूनिसपैलिटी का कचरा का सीवेज साफ करके और उसके बाद वाटर को परमिसिबल लेवल तक आने के बाद में वाटर बॉडीज पे डाले। अगर रेडियो एक्टिव मटीरियल है वाटर में प्रेजेंट तो ऑक्सीडेशन पॉइंट से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ये सब ऐसे करना है, इसको बताने के लिए हमको पीपल को एजुकेट करना होगा। यहाँ पर मीडिया का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ऐसे बहुत से छोटे छोटे स्लोगन्स बने हैं, आप लोग भी सुनते होंगे, टीवी में आते हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं, रेडियो में आते हैं कि पानी में कचरा ना डालें। तो ये ऐसे कुछ छोटे छोटे कारण हैं, रीजन है जिसके कारण वाटर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं।